शिष्य। आनंद तरीके संग रहे, आनंद ही आनंद करें। लड़की पागल हो गई है, दूर से बात कर। साधु जी बस एक छोटी सी बात और सुन ले, स्वयं चले गए। ठीक? हाँ बताओ। सुनो साधु जी कि आनंद मोसंग कर ले यहाँ। लड़की बैठ जाओ साधु जी, साइड में खड़े हुए। मैंने कहा दूर से बात कर और ये बेहूदी बातें मत कर मेरे साथ, चली जा यहाँ से। अभी तो पूरी बात तुम नहीं भाई, बेहूदी बातें काटोगे। सुन लो साधु जी, सुन लो, सुना बोल, साधु बोल। कि आनंद मोसंग कर लो ब्याह, कह रही तेरी दीवानी। आनंद मोसंग कर लो ब्याह, कह रही तेरी चले गए साधु जी। बेटी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो हम लोग अगर शादी ही करते बैरागी लोग तो हम पहले ही शादी कर लेते, बैरागी जीवन को धारण क्यों करते। एक बैरागी यदि अपने ग्रस्त जीवन को छोड़ देता है वो दोबारा कभी ग्रस्त जीवन में नहीं जाता। साधु जी मेरी बात को मानो। तो तुम्हें शादी करना चाहिए, तुम कितने अच्छे लगे। सुनो बेटी मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। कि बैरागियों से ना अखियां मिला, ये
बसाना होता तो हम ग्रस्त जीवन को छोड़ करके वन वन क्यों भटकते, क्यों दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते। हेलो हेलो बेटी, साधु जी, हाँ मेरी भी एक बात सुन लो साधु जी। बोलो। सुनो साधु जी, प्यास लगने के कारण मिले हो अगर साधु जी। शांत हो जा साधु जी। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप लोग माइक काटा पीटा भैया। क्षमा चाहूंगा, चलती हुई सीन को रोकना पड़ा क्योंकि अपने व्यस्त, बहुत ही व्यस्त जीवन से समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने बहुत छोटी उम्र में जो नाम कमाया है वो काबिले तारीफ है। आपको मुझे लग रहा है सलीगंज नहीं, एटा नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग चिकित्सा जगत में अब जानने लगे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर चमनवीर साक्य और उनकी टीम को। मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर चमनवीर साक्य ने चिकित्सा जगत में और उनके साथ प्रवेश साक्य, यूट्यूबर अंशुल साक्य, रमाकांत साक्य, सत सिंह उर्फ चच्चा, जो पूरे हॉस्पिटल में चच्चा के नाम से मशहूर हैं, निशु और सचिन आए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे बीच प्रवेश साक्य जो कि कॉमेडियन हैं, अलीगंज फूफा के नाम से मशहूर हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। अब मैं अपनी कमेटी के जो भी सदस्य हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि बारी बारी से आए, डॉक्टर साहब और उनकी टीम का स्वागत करें। और इसी कड़ी में हमारे छोटे भाई डॉक्टर वीरेश साक्य को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा क्योंकि वो भी हमारे बीच आए हैं। वो आए डॉक्टर वीरेश साक्य, जिनका अलीगंज में सम्राट मेडिकल के नाम से प्रतिष्ठान है। तो मैं अपनी टीम के अंडर 19 टीम के जो भी सदस्य हैं उनसे अनुरोध करूंगा डॉक्टर साहब प्रवेश साक्य और उनकी टीम का पंचशील पटका पहनाकर, फूल माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूंगा, डॉक्टर चमनवीर साक्य, मुझे लग रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में जहां लोग लाखों रुपए देते हैं, डॉक्टर साहब कुछ ही रुपए में लाखों रुपए का इलाज कर देते हैं। दूसरी बात ये भी है, डॉक्टर साहब ने एक अपने कंपनी से एक तेल, पंचशील नाम का तेल भी लॉन्च किया है। इसी सम्मान की कड़ी में मैं यूट्यूबर प्रवेश साक्य यानी कि अलीगंज फूफा, इनका भी स्वागत किया जाए और उनके साथ ही अंशुल साक्य, आप लोग इनके चैनल को देखें। बड़ा ही अच्छा कॉमेडियन प्रोग्राम ये दोनों बनाते हैं। प्रवेश साक्य, आज बड़े ही खुशी का दिन है कि हमारे बीच डॉक्टर साहब, उनकी टीम और साथ ही साथ प्रवेश साक्य हमारे अतिथि के तौर पर आए हैं। हम लोग मान सम्मान में मुझे लग रहा है कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
रोज की तरह आज भी शंखनाद हो जाए। जिस तरीके से बोध गया में हमारा महाबोधि टेम्पल अतिक्रमित किया गया है, तो अपने भाइयों से कहेंगे कि मेरा साथ दें। महाबोधि मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। और इसी कड़ी में, सम्मान की कड़ी में, मैं सत्य सिंह साक्य यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चच्चा को हमारे बीच हैं, हम अपने सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि माला पहनाकर उनका भी स्वागत करें। चच्चा बड़े ही भले इंसान हैं, अस्पताल जाओ तो बड़ी खातिरदारी सब लोगों की करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे छोटे भाई निशु और सचिन, और हमारा छोटा भाई डॉक्टर बीरेश, मैं उसे भी बुलाना चाहूंगा। और बीरेश साक्य को जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर बीरेश साक्य जी का। और डॉक्टर चमनवीर साक्य के अस्पताल में मुझे लग रहा है रिसेप्शन पर जो बैठने वाले हैं हमारा छोटा भाई रमाकांत, इसी बीच उसकी टीम का सदस्य निशु साक्य, दोनों का स्वागत हो जाए। और हमारे डॉक्टर साहब का अनुरोध है कि वो अपने हाथों द्वारा हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, विशेष वयोवृद्ध हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो इस कड़ी में मैं बाबा खेमराज जी को बुलाना चाहूंगा। आदरणीय खेमराज बाबा जी हमारे बीच आए, डॉक्टर साहब उन्हें माला और पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। और मैं इस कार्यक्रम के लिए गुजारिश करना चाहूंगा प्रवेश साक्य और उनकी टीम से, यानी कि अलीगंज ग्रुपा से, कि हमारे कार्यक्रम को अपने YouTube चैनल पर जरूर दिखाएं। तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। यही बड़प्पन है डॉक्टर चमनवीर साक्य का। हमेशा इन्होंने जमीन पे रहना सीखा है। चाहे अस्पताल जाइए, आप कभी महसूस नहीं कर सकते हैं कि ये कितने बड़े डॉक्टर के बीच हम लोग हैं। यही चीजें डॉक्टर साहब को बहुत महान बनाती हैं। और इसी कड़ी में, सम्मान की कड़ी में, मैं आदरणीय राम माथुर साक्य जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी सम्मानित करें। और इसी कड़ी में, सम्मान की कड़ी में, मैं आदरणीय महेश चंद्र साक्य माथुर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब उनको भी सम्मानित करेंगे।
चूंकि डॉक्टर साहब का तो गला सही नहीं है, इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अलीगंज भूपा से कि इस कार्यक्रम में आए हैं तो दो शब्द अपनी कॉमेडी के माध्यम से या जिस भी शैली में कहें हम लोगों के बीच आए और हम लोगों को संबोधित करें। तो सभी को नमो बुद्धाय, जय अशोक। तो बोला अलीगंज भूपा की। तो पहली बार बुद्ध कथा में आप भाइयों ने बुलाया, उसके लिए धन्यवाद कि इस लायक मुझे समझा, और ऐसे ही बढ़ते रहो और मुझे भी बढ़ाते रहो। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपना एक चैनल है प्रवेश साकिया नाम से यूट्यूब पर, तो उसे देखें और सब्सक्राइब करें। अच्छी लगे तो देखें, ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही एकता बना के रखिए और दिखा दीजिए कि सम्राट अशोक चंद जी क्या थे और उनके जो बाल बच्चा हैं। अलीगंज भूपा, तुम 10 किलोमीटर चले गए दूर और तुम्हें जाना देगी कि भतीजे की शादी है तो आए जाते। तो आज तुम्हारी कट्टी, आज की बात ना बोले हम सुनते। इसी दान की श्रेणी में डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर चमनवीर ने 2500 रुपए तथागत युवा बौद्ध समिति को दान स्वरूप दिए हैं। हम और हमारी कथा चल रही है बहुत साधुवाद देती है और हम कामना करते हैं आप यूं ही तथागत के मार्ग पर आगे चलकर ऐसे ही धार्मिक कार्यों में हाथ आगे बढ़ाते रहें। और इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे छोटे भाई डॉक्टर बीरेश साकी ने हमारी टीम को, कमेटी को 1100 रुपए दिए हैं। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और उनके लिए मंगल कामना करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। देखिए आपके बीच में हमारे डॉक्टर साहब चल करके आए हैं। खैर आप लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि आपके पड़ोस के हैं, और ये बात सच है, आपके पास पैसे हो या ना हो लेकिन इलाज सबका होता है। इनके यहाँ पर इलाज सभी का होता है, पैसे हो या ना हो, आप बस में सब कुछ चले जाइए। और आपके बीच में हमारे भैया प्रवेश साकरी जो चल करके आए थे, मैं फेस टू फेस तो कभी नहीं मिली थी लेकिन वीडियो बहुत इनकी देखती हूँ, आज इनको देख भी लिया है सामने से। बोलिए भगवान बुद्ध की। अरे ये ऐसा चाहिए यार, भी बता क्या जाना चल रहा है। आज देखिए प्रकृति किस प्रकार से आनंद से शादी करने के लिए परेशान है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सभी लोग। हेलो रंजू, बन्नी कहाँ फेंकी जाकी? अरे गोरेलाल बन्नी हो होता दिखिए इनकी। आनंद जी, है हाँ बेटी एक बात सुन लो ना। हाँ
बताओ। सुनो आनंद जी, बोलो। प्यास लगने के कारण मिले हो अगर, आज मिलने मिलाने का वादा करो। प्यास लगने के कारण मिले हो अगर, आज मिलने मिलाने का वादा करो। अरे बोरिंग नीचे, बोरिंग नीचे, अरे बोरिंग नीचे, बोरिंग नीचे। बैठ जाए सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। माता भी नहीं भैया, बैठ जाओ आप सभी लोग। अरे तार को दिए का आ जाओ उधर सामने, आ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। आनंद जी, हमारी बात सुनो। एक बात और सुन लो आनंद जी, सोई चले गए। हाँ बताओ। तुम्हारी सूरत, तुम्हारी सूरत गई समाए, कैसे जाऊं अपने
शांत हो जाओ। देखो हाँ बेटी नाका और सब कुछ का हमारा नाम है प्रकृति सोले। दिमाग खराब है तेरा। बेटी नाका। हाँ प्रकृति तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ को बहुत प्यास लगी होगी, जाकर के उन्हें पानी पिलाओ। चले गए साधु जी, बस एक दो बात और रहेगी, सो कल्याण जी से चले गए। हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना चाहती हो बोलो। साधु जी हाँ तो जा बताओ। बोलो साधु जी हमसे शादी कर लियो। साधु जी मैंने बोला ना हम वैरागी लोग हैं, शादी नहीं करते। अच्छा शादी नहीं करते तो ब्याह कर लियो। साधु जी लड़की शादी और विवाह में क्या अंतर होता है? देखो हम बताएं। हाँ शादी साथ साथ भैया, ब्याह में लड़ाई होती। अच्छा हम शादी विवाह कुछ नहीं करते हैं, बैरागी लोग हैं। अच्छा नहीं कर ना तो कोर्ट मैरिज कर लियो। लड़की पागल हो गई है क्या? लव मैरिज कर लियो। तेरा दिमाग खराब है। साधु जी हमसे शादी कर लियो ना, सही बता रहे तुम्हें। क्या करेगी? तुम्हारी जहाँ 1.5 कसूरिया करवाए गद्दी है। अच्छा हाँ तुम्हें जो करना हो वो कर लो, लेकिन हम बैरागी लोग कभी शादी नहीं हम करते। अपने गाँव वाले में बुला रहे, साधु जी बचे रहियो। हाँ बुला बुलाए बुलाओ नहीं बुलाए बुलाओ। साधु जी हम कह रहे हैं वो उनका फायदा। हाँ बुलाओ पिटे जाइयो। बुलाओ बुलाओ तुम बुलाओ। बुलाए हाँ ओ गाँव वाले। साधु जी हाँ देखते गाँव वाले दिखाई दे रहे। हाँ हाँ तो एक ही टाइम में तुम्हारा सुरमा बना कर दिया। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ तुम अपने घर जाओ। ऐसा क्या साधु जी मान जाओ शादी के लिए। अरे ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, मुझे ऐसा लग रहा है ये झूठ बोलना पड़ेगा तब मानेगी। तुम क्या चाहती हो? साधु जी हमसे शादी कर लियो। जब तुम जाति पात नहीं मानते तो हमसे शादी कर लियो। अच्छा हाँ चलो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जेठ में भगवान बुद्ध हैं, वो हमारे गुरु हैं, अगर वो कह देंगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा हाँ अब तुम ये गागर उठाओ और अपने घर जाओ। जा रहे साधु जी। बस साधु जी हाँ एक बात कह रहे थे साधु जी, तो अपना वो फोन नंबर ही दे दे। हम साधु लोग हैं, बैरागी लोग हैं, हमारे पास फोन नहीं, फोन नंबर नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं है ना ले आओ चेक कराओ। लड़की पागल हो गई है क्या? साधु जी फोन नंबर नहीं है ना तो एक फोटो ही दे दो। हमारे पास फोटो भी नहीं है। नहीं है मैंने देखी थी वहाँ छत पे खिंचा रहे थे खाड़ी खाड़ी। कहाँ? उधर तुम्हारा दिमाग खराब है, डॉक्टर जी के घर पे। तुम्हारा दिमाग खराब है बिल्कुल भी। अच्छा नहीं है फोटो में तो ठीक है साधु जी हम जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक ठीक जाए जा रहे साधु जी। हाँ गागर उठाओ और जाओ। हाँ जा रहे साधु जी। इतने गुस्सा हम का दिल का हम तो कब से सब बाबल तरह काकई नचना। तुम गागर रख का मैं घर का उठाओ और जाओ। तुमने क्या कही थी अबे? साधु जी ठीक है हम जा रहे हैं। ठीक बाय साधु जी। पागल हो तुम क्या? आज प्रकृति चली है अपने घर के लिए और कैसे जा रही है कि चली बेटरिया है पनघट से। चली बेटरिया है पनघट से, भैया ध्यान की सरी ना जाए, भगत जावे लपट जावे, दिल में चिंता गई है समाए।
घर पर जाकर के पहुंची है और जैसे ही घर पर पहुंची है गुस्से की वजह से उसने गागर को जमीन पर के पटक करके मारा और उसे तोड़ दिया है। आज जैसे ही उसने गागर को तोड़ा है, इधर प्रकृति की माँ जब उसने देखा तो आकर के क्या कहने लगी है, भाई रखो भाई। हमारी बिटिया देगी कहाँ चली गई है लौड़िया। चलो घर कहीं जाए कहीं खतीजा पकड़िया गई ना बैठ। अरे प्रगतिया होरी प्रगतिया मारे महंगा पत्ती पता अरे चू जाने का करो मेरी अम्मा के हाथ गई जाने जब बगलिया ने पूरी गगलिया फोट गई जब बैठी तो है का बात हुई है लली ओ प्रकृति का हुई हो जब गगलिया के फोट गई है इतनी गुस्सा में क्यों बैठी बिटिया? हेलो हेलो का एक में उतने घंटा चिल्ला के रही नहीं है तू जा बता सरनी तूने ना गगरिया का बहुत गई या हमारी अम्मा के हाथ की थी तो जाना मालूम थी या का हमारे 500 धरने का है का कह रही अम्मा? या गगरिया का बहुत गई बिटिया हाँ या गगरिया अम्मा गगरिया फूटी और कहते दूरी दिखा कोई जब फूटी गगरिया जब सब फोट गई तू कहा दिमाग में क्या चल तेरे तो कैट में ड्रैग रही इतने घंटे फूटी तो फूट जाओ ना दूसरी ले आइयो। इतनी गुस्सा में क्यों हो बिटिया? अम्मा हाँ तुम कछु मत पूछो बता लली हमारे बस चले ना हम तुम्हें फोड़ दे भैया अरे ऐसी बातें ना करते लली इतनी गुस्सा आया मैं सही बता रही कहाँ गई हुई तुम अम्मा हाँ लली भाई फूट जान दो किनके हाथ कहते अम्मा का अरे हमारी अम्मा के हाथ में थी अब तुम ले जाए गगरिया की छीर छाड़ अरे सैया रे गगरिया में गई जान मेरी अम्मा गगरिया बोलते ही जाना और जान बड़ी मक्कार है यार। हमारे सास की हाथ एक निशानी बचती सो जाने भगवान से बैठ कर जाती नहीं है। अरे भैया रे एक है गगरिया और एक है हमारी निशानी है तीजा ने अरे हमें रात दिन चैन है बढ़िया कैसे जा बताओ माँ तुम्हारी सास कहाँ है अम्मा? हमारी सास
हमारी सास जाता यार भगवान ने क्या करो नजर से बैठ दो नजर से बैठ दो जा रियान हमारी सास को चेन्नई उठा लो मेरी सास को लाड़ो के तुटी लो क्या तूने जा तूने मेरी कगरिया के बोरी अम्मा हाँ सजा बताओ पूरा कर दे हम तो मच्छी पर तो पाया मैं पाता है ज्यादा गुस्सा चढ़ दिया तूने हमारो ना देखा तो मेरी सास अरे शांत हो जा डोकरी कुत्ते खंडा है दिमाग चालू हाँ। सुनो हाँ तुम्हारी सास कहाँ गई हमारी सास ऊपर चली गई ऊपर चली गई तो फिर काके करिए ऊपर चली गई सही रहो अरे भाई की निशानी थी भाई निंदा जब तो नहीं मानती मेरी बात मैं तो सका धड़ी रह जाने मरिया जाने गई निशानी थी सोया ने पोर गई दैया और बाबा तो सही है लौड़िया तूने कगरिया बोल गई लेकिन क्या बता तू गई थी अम्मा हाँ। रोज कहाँ जाओगे अम्मा तू हमें से बताता पानी लाइन जा दिया तो बात सही है लेकिन आज तू कहाँ गई थी हो तो एक तो क्रोध आई हो अम्मा तूने कगरी बोलती सबरी अरे शांत हो जाओ मेरी बात क्या कर रही आती अम्मा हम हाँ। पानी में निकल गए थे अम्मा हाँ हाँ देगा। तो अम्मा इतने अच्छे थे अम्मा बहुत अच्छे थे कौन अच्छो तो कौन फल फलूट अच्छे देगा कौन अच्छो तो लग गया उम्र पुरानी तू तो रोज जाती अरे भैया रे तूने अरे शांत हो जाओ डोकरी हाँ बता बता अम्मा फल फलूट नहीं हाँ फल फलूट नहीं थे अम्मा हाँ। तो इतने अच्छे लगते अम्मा तड़का मैं तो एक कोई जानवर अच्छो लग गया तुका जो तूने पूरी मेरी सास की निशानी के धोते उड़ाए थे तैयारे हाँ अम्मा बाबा इतने अच्छे थे अम्मा बहुत अच्छे लगते हुए अम्मा कौन हते जा तो बताइए अम्मा हाँ। ये हाँ अम्मा साधु जी थे अम्मा इतने अच्छे थे बहुत अच्छे अरे साधु हते हाँ तो तूने कगरिया की वोट डाली तू जाता बताइए तूने कगरिया की वोट दी और क्या तो बात सही है कि साधु तो सब अच्छे हो देंगे और या तो बात मुंह अच्छी लगे देंगे कि साधु हमें बहुत अच्छे लगे तो बहुत अच्छे लगता अम्मा हाँ लेकिन तूने मेरी कगरिया की बोरी है तो फिर का बनी बात अम्मा तुम समझी ना अम्मा अम्मा तेरे कहने को मतलब क्या है ये कछु ज्यादा ही अच्छे थे अम्मा सही बता रहे और पता अम्मा हाँ, उनको नाव का तो अम्मा हाँ, जब तुम्हारे कोई पाए छुओ करते अम्मा हाँ। तब तुमका आशीर्वाद दो करती अम्मा खुश रहो ना जो हाँ। नहीं और अच्छे वालों दो करती अम्मा जीती रहो रवि जीती रहो अरे हाँ। जो नहीं दूसरों बाली राम करे खूब फरो पूरा दूधन पूजन खाने का मेरा तो दुकरिया सपा सटे आई और कौन करे और अच्छे आशीर्वाद दो करते और तो हमें जो एक आदमी लगी खुश रहो ना और अच्छे दो करती अच्छा अच्छा आनंद करो हाँ अम्मा बस आनंद करो। बस बस अम्मा તમે તો કરો કરો ટાટે જોઈ ના મત અમ્મા आनंद हाँ जो कौन पुरुष तो जहाँ पे तू रिझाई अम्मा भी बहुत अच्छे लगते अच्छा हाँ अच्छा तो तू तो हम बहुत अच्छो लगो अम्मा हाँ अब यार हम तुम्हें ऐसे ही बता रहे बताती बता अम्मा जा बताओ अम्मा हाँ हम एक बात कबो पूछन को थे अम्मा अच्छा हाँ ये आप कहाँ बड़ी थी मैं अब तो हमें नजर ही नहीं मिलेंगे तूने सबरी मेरी सासू जी का गरिया छीर छाड़ कर गई अम्मा रुक जा हाँ अम्मा हाँ देखो क्या होता है जब तुम्हारी दाढ़ी मूछ का
लगी अम्मा। तैयार है काबू दिलो लौड़िया जाने रा पगलिया जाने आ तू काबू दिख फेंक दो। अरे तैयार है तेरी आवाज मेरे दिल पे ना है मेरे पे पड़ने पर लगी। तैयार है क्या तूने काबू ली कहाँ गई बिटिया? ओ बिटिया जा कहाँ भाजी गुस्सा के मारे जा गुस्सा के मारे कहाँ भाजी? अम्मा बताए थे का एक मिनट आगे मुझे तो तूने झूका मिला अरे बता रहे सामने निशानी रही कर्म जली तब ले लिएगा। किन की रही है मैं तुम्हारे पे खत्म हुई है थे किन के बेई कौन है भाई? बेई ना तुम्हारे बेई। अच्छा दत्ता। हाँ दत्ता नाम ना ले तुम संस्कार महिला। अच्छा हाँ तब वे तुम्हारे खत्म हुई है तब इनने कही ऐसा करो सुनो प्यारी मैंने कही एक निशानी रही अब तुम कबू अपनी सेविंग मत कटाइयो तो हमने नहीं कटाई सो तुझा कटवाने करम जली पीछे पड़ी। अम्मा अच्छा हाँ तो शांत हो जाओ अम्मा। हाँ। मेरे सोमा सुनो हाँ बता अम्मा। हाँ वे साधु जी के संग माँ ब्याह करा दो कई। अब तुम्हारे पे साधु अच्छे लग रहे थे। अच्छे लगे जाको मतलब का उनके पन्ना परिये उन्हें कहना खेत हार ना घर में टपरिया कैसा कही जाके भाई पूरी बकरिया। अम्मा हाँ हमें नहीं पता हम शादी करिए तो बिनती करिए। अरे ना बिटिया ये चीज सही ना हो देंगी अच्छा सही ना हो तो ना। अम्मा हाँ तो सही बता रहे हम टमाटर के पेड़ कच्चे डाला फांसी लगा मत जाइए फिर तुम रह जाइए कहीं। अरे ये संस्कार दे मैंने तो संस्कार दे तू फांसी के बाद अब मरिए अब एक टेढ़ी ये पूरा कमो गाँव घूमचत फिर अब ढूंढने ना मिले तू हम सीधी बता तो बात एक हो एक हमने तो यही संस्कार दे टेढ़ी हुई है हमने टेढ़े चल तू ऐसा चले फिर ऐसा करके ध्यान दिए तू जवाब अगर हाँ हमारे संस्कार का वो गलत ना होना चाहिए। एक तूने हमारी गगरिया खोद गई दूसरी तूने हमारी दाढ़ी पे टिप्पणी करी हमें बोलो नहीं लगा तो ऊपर तक तू लव मैरिज करे कल लगी लौड़िया धत्ती में निकलना भाई लव मैरिज करने के लिए बड़ा बड़ा आते हैं। अम्मा हाँ सही बता रहे मत जाइए का फायदा। अरे ना लली अरे हम तो मत जाइए देख लियो। मारे मत आवो बिटिया। तो सुनो हाँ बताओ कहना ना मानूंगी होगी रह जाऊंगी होगी रह जाके मैं दुल्हन बन जाऊंगी दूल्हा बनाऊंगा। सुनो हमारे दिल की बात नहीं समझती अम्मा।